हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 13.5 मीटर ब्रॉड, यानी कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विथ 0.75 मीटर वाइड कारपेट एट RS 60 पर मीटर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि एक्चुअल में हमको क्या करना है, जो सरफेस है यानी कि नीचे का जो फ्लोर है उसको हमको कवर करना है, फ्लोर को कवर करना है। तो फ्लोर का कुछ एरिया होगा और कारपेट भी लेंगे तो हम एरिया में लेंगे, ठीक है ना। तो ये 60 पर मीटर क्यों कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ हमको देखना होगा, पहले से दे रहा है कारपेट का जो चौड़ाई है पहले से फिक्स है 0.75 मीटर, ठीक है ना। ये एक और चीज़ बता दें, RS अग्रवाल बुक में ये 75 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलत है, ये होगा 0.75 मीटर, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं फ्लोर, ठीक है। ये रहा फ्लोर और इसका डायमेंशन है 16 मीटर बाई 13.5 मीटर, क्लियर। और जैसा देखिए फ्लोर क्या है, फ्लोर सबका डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है किसी का भी, लेकिन कपड़ा जो है वो वैसा सबके लिए नहीं आता है। जैसे क्या है कि अगर हम बंडल का कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए हम क्या करेंगे, उसका लेंथ बढ़ाते जाते हैं, लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। उसके चौड़ाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है कि मेरे जो बंडल का कपड़ा होता है वो उसका चौड़ाई फिक्स है, यानी कि इसका चौड़ाई है 0.75 मीटर। अब कितना लेंथ चाहिए हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये पूरी तरीके से इसको कवर करेगा। अब इसको कवर कैसे हम करेंगे, जैसे मान लो कि ये पतला वाला पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट में ऐसे 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 करके बारी बारी हमको कवर करना पड़ेगा। बस कुछ भी करके हमको टोटल कवर करना है, ये मतलब नहीं रखता है कि कहाँ ज्वाइंट है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेंथ कहाँ तक जाएगा, तो इसका लेंथ उतना ही होना चाहिए ताकि 0.75 से, यानी कि ब्रेथ से जब हम मल्टीप्लाई करें तो इसका इस कपड़े का एरिया और यहाँ का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर इसका एरिया निकाल लिए, इसका मतलब कितना कारपेट चाहिए उसका भी हम एरिया निकाल लिए, ठीक है ना। तो अब इसका लेंथ कितना होना चाहिए ताकि एरिया इसके बराबर हो, तो इसके एरिया को हम क्या करेंगे 0.75 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमको लेंथ मिल जाएगा, क्लियर। तो जो पार्ट हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। Given length of the floor है 16 मीटर and ब्रेड जो है 13.5 मीटर, क्लियर। तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ कारपेट के बराबर होगा, एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। अलग अलग चाहे तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, हम क्या है एक ही क्वेश्चन, यानी कि पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे फिर एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे, इसमें L जो है अननोन रहेगा, फिर L का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा 16 × 13.5 और एरिया ऑफ कारपेट हम क्या लिखेंगे 0.75 मीटर, ठीक है ना। यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर होता क्वेश्चन में इसको क्या 75 सेंटीमीटर भी दे सकता था, लेकिन हम यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं रखते, एक्चुअल में यहाँ पर तो मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ क्या है, अननोन है, यानी कि ये लेंथ कहाँ तक जाएगा हमको नहीं मालूम है, तो इंटू L कर देते हैं, यानी कि वेरिएबल मेरे पास एक ही है। तो L इज इक्वल टू कितना होगा, ये आके इधर डिवाइड होगा, यानी कि 16 × 13.5 डिवाइडेड बाई 0.75। अब क्या होता है ना कि ये मल्टीप्लाई करने पे फिर वापस से हमको डिवाइड करने में दिक्कत होता है, तो पहले ही से ये इस फॉर्म में है, तो इसको जब इससे हम कटाएंगे तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो L कितना मिल गया, L इज इक्वल टू 16 × 18, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 288 मीटर, यानी कि इतना लंबा हमको कारपेट लेना होगा, ठीक है, जिसका कि लंबाई कितना होगा 288 मीटर। और रेट भी जो है लंबाई पे ही, चौड़ाई पे रेट नहीं है, इसीलिए पर मीटर दिया हुआ है। अगर हमको एरिया पे रहता तो यहाँ मीटर स्क्वायर रहता, ठीक है ना। चलिए तब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। रेट दिया है 60 रुपीज़, इसको मिटाते हैं। रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ कारपेट, रेट ऑफ कारपेट कितना है RS 60 पर मीटर, ठीक है।
RS60 पर मीटर, ये रेट हुआ। ठीक है, रेट हमेशा उसके लिए यूज़ किया जाता है, पर यूनिट के लिए कोई भी चीज़ अगर जो कॉस्ट होता है वो उसका क्या होगा, रेट होगा। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट में हम क्या करेंगे, केवल इसके लेंथ से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमको चौड़ाई से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कारपेट, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट भी लिख सकते हैं, कारपेट इज इक्वल टू हो जाएगा 60, एक यूनिट का है। ठीक है, 1 मीटर का है, और मेरे पास कितना है, 288 मीटर है। ठीक है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस्ट कितना मिलेगा, 17,280 रुपये। ठीक है ना, यानी कि ऐसे एरिया को कवर करने के लिए इस रेट से अगर कारपेट होगा तो टोटल कॉस्ट जो होगा कारपेट का इतना होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, मेंसुरेशन यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी उसमें आता है। ठीक है, कौन टेंट वाला क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रैक्टिस होते रहेगा कुछ कुछ फार्मूला, तो वहाँ हम लोग को ईजी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।